चैप्टर 1 मोशन फिज़िक्स का क्लास 9। तो आज का ये है हमारा टॉपिक। मोशन में सबसे पहली चीज़ आती है कि मोशन है क्या। सबसे पहले हम ये समझें तो मोशन है क्या। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रेस्ट, देन रेस्ट के बारे में हम लिखेंगे एनी पार्टिकल दैट चेंज its position with respect to। अब क्या हम इस रिस्पेक्ट को ऐसे लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू, आगे से ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड ना रेस्ट। दैट डजंट चेंज, सॉरी फॉर दिस। अब एक्चुअल में रेस्ट क्या होता है। रेस्ट वो चीज़ है जब हम अपनी अपनी पोजीशन को चेंज ना करें अपनी टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अभी मैं अगर सपोज़ कर लीजिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, ये है हमारे साथ, ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ, और मैं अगर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, देन आई एम इन अ रेस्ट। अगर मैं इधर से चलकर मैं इधर चला गया, ठीक है, मैं इधर से चल करके इधर चला गया, मैं 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, कुछ भी मैंने कवर कर लिया, देन आई एम इन अ मोशन। मैं किस चीज़ में हूँ, मोशन में हूँ। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देन आई एम इन अ किसमें, रेस्ट में हूँ मैं। और अगर मैं यहीं पे चल चल के पढ़ाता, देन इट इज़ ना मोशन। ठीक है, तो मोशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ मोशन। मोशन लिख सकते हैं एनी पार्टिकल that changes its position with respect to time। ये समझ में आया। जब हम कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं पोजीशन अपने टाइम के साथ, देन वी आर इन अ मोशन, तब हम मोशन में होंगे। इतना हो गया। इसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। पहली बात हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, व्हाट इज़ डिस्टेंस। इसकी पहले हम लिख के देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल ने कोई एक डिस्टेंस कवर्ड की, वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to final position ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और डिस्टेंस है क्या। देखिए, आप ये रहे, आप ए हैं और ये आपका कोई बी है, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है ए एंड बी। चलिए ए एंड बी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या है कैसे। तो ए से बी जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। दैट इज़ नंबर 1 रास्ता है ये, मैं सीधा सीधा चलाता हूँ, यानी ये आपका घर है और ये आपकी सब्जी मंडी है, ठीक है, दैट इज़ मंडी क्यों, क्योंकि मम्मी ने आपको सब्ज़ी लेने के लिए भेजा है, ठीक है। तो आप घर से मंडी सीधा सीधा भी जा सकते हैं, या ये बोलें कि स्कूल है आपका, ठीक है, और अभी टाइम हुआ नहीं है अब, और स्कूल। अब देखिए, आप या तो हो सकता है कि एक कोई गली वगैरह आपने पकड़ ली, उस गली से होकर के जा सकते हैं आपके पास पाथ नंबर 2, ठीक है। नहीं, आपको नहीं जाना, आपको क्या करना है, किसी एक दोस्त के घर जाना है, पहले उस दोस्त को हटाना है, फिर उससे एक साथ और दोस्त को जाना है, फिर उसके बाद हटा एक और दोस्त को जाना है, फिर उसके बाद जाएंगे हम कहाँ पर, अपने स्कूल पे, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा 3rd नंबर का रास्ता। अब सुनिएगा, अब एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। हाँ, पहला वाला रास्ता सीधा सीधा है, सेकंड वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, तीसरा वाला और ज़्यादा है।
अगर मैं इनकी अप्रॉक्सीमेटली वो लिखूँ कि कितना पाथ है इसमें, तो 200 मीटर और 150 मीटर एंड ये 500 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा जाऊँगा तो मुझे 150 मीटर कवर करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर से गली वगैरह से आ जाता हूँ, दैट इज़ गली वगैरह से मैं अगर जाता हूँ तो मेरे को 200 मीटर कवर करना पड़ेगा। एंड अगर मैं लोगों के घरों से जाता हूँ या अपने दोस्तों के घरों से होकर के जाता हूँ, उनको पकड़ के लेके जाता हूँ, तो मुझे 500 मीटर अपना रास्ता कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको स्कूल जाने का मन करता है? नहीं करता। कई बार तो हमारा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह, फर्स्ट वाली की जगह थर्ड वाली का रास्ता चूज़ करेंगे। सही बात, ठीक है। तो हमने चूज़ किया थर्ड वाला रास्ता, हमने चूज़ किया क्या, थर्ड वाला रास्ता। हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, हमने कितना लेंथ कवर किया, दैट इज़ 500 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई हमारी 500 मीटर। हमने कितना रास्ता तय किया एक्चुअल में, दैट इज़ योर डिस्टेंस। हमने जितना भी रास्ता तय किया होता है वो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। लेकिन अब सपोज़ करिए छुट्टी हो गई, है ना, और कल से क्या है, छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। अब याद रखना, छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, अब हॉलीडेज तो चली जाए, वो स्टार्ट होने वाले हैं सभी के। तो अभी क्या हो गया कि छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, अब क्या लगता है, अब भागना है घर की तरफ। अब आपको सीधा घर पे भागना है, या ऐसा होता है कभी कभी कि जल्दी छुट्टी हो जाती है स्कूल की, एंड फिर कल से छुट्टियां स्टार्ट हो, तो कितना अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है सीधा घर पे भागिए। अब कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, तब हम रास्ता चूज़ करेंगे सबसे कम वाला, है ना। आप सीधे सीधा रास्ता चूज़ करेंगे, तो दैट इज़ योर 150 मीटर। ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सबसे कम छोटा रास्ता, जो भी आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, यानी हमारी इनिशियल पोजीशन ये रही। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, है ना, और ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन, ये आपकी हो गई फाइनल पोजीशन। अभी सर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जरा समझ में नहीं आया। तो ये हुआ कि डिस्टेंस हमारी कितनी है, 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 150 मीटर। ये समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी रास्ता देखी थी, और सबसे छोटी रास्ता हमें सिर्फ यही दिख रही है, नंबर 1 रास्ता जो हमें दिख रहा है वो हमारा सबसे छोटा रास्ता है, और सबसे लंबा रास्ता है जो हमने चूज़ किया, दैट वी हैव चूजन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, सॉरी ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा छोटा है कौन सा लंबा है, इसमें जो हम चूज़ करेंगे वही डिस्टेंस हमारी बन जाएगी। अब इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको ये अच्छी तरह से और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रोहन गोज टू मार्केट, दैट इज 3 kilometer away from his house. He has 2 ways to reach. नंबर 1, सीधा सीधा लिख लेते हैं, नंबर 1। चलिए अब डायग्राम बना लेते हैं। ए से बी की तरफ इसको जाना है, दैट इज़ मार्केट, एंड यहाँ पर क्या है, उसका घर है। घर के पास बाय 2 वेज से वो जा सकता है, एक ऐसी वाला और एक ये वाला। पहले वाला जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर, अगर हम सीधा देखें तो 3 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। तो ये 2 रास्ते से जा सकता है, एक ये वाले से, एक वाले से, एक वाले से, 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, 2 रास्तों से जा सकता है, 3 कर देता है, 3 वेज, ठीक है। तो एक पहला कितना है हमारा 3 किलोमीटर, अब दूसरा है हमारा 3 किलोमीटर से ज़्यादा होगा 3.5 किलोमीटर, तो यहीं पर ये हो गया 4.5 km। अभी बताइए, सब्जी खरीदना या मार्केट जाना हमें तो अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। इसका पहले आप देखिए, इतना से मैंने हिंट देती है कि सब्जी खरीदना मार्केट जाना में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब आप इसकी डिस्टेंस एंड देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसने सेकंड पार्ट चूज़ किया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो उसमें थर्ड पार्ट, इफ ही चूजन सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। तो अब बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब एक चीज़ देखें कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, इसको सॉल्व करिए, पहले इसको स्टॉप करके सॉल्व करिए, तो ठीक है। अब हम करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, डिस्टेंस क्या होता है।
डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ उसने थर्ड पाथ से कवर किया, थर्ड पाथ कितना है 4.5 किलोमीटर लंबा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारी 4.5 किलोमीटर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, घर है, और फाइनल पोजीशन क्या है, मार्केट है। तो हम इसके देखेंगे तो क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, और हमारी जो ये होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, तो पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केल, दोज फिजिकल क्वांटिटी, पहले लिख लेते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी which only have magnitude, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वहीं पर अगर हम वेक्टर इसके एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा, स्पीड, मास, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, ETC। अब आती है बात वेक्टर क्वांटिटी की। सर समझाया नहीं है आपने, रुक तो जाओ, थोड़ा सा रुकिए और आपको सब समझ में आएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction. For example, velocity, displacement, force, acceleration। अब सर बता दीजिए हमें एक्साइटमेंट हो रही है। तो सुनिए सर, अब आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। हमने पढ़ लिया मैग्नीट्यूड होती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर हो गई, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर होगी। सर ये मैग्नीट्यूड क्या है ये समझ में नहीं आया हमें। मैग्नीट्यूड को अगर हम लें, मैग्नीट्यूड को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड का, मैं सीधा सीधा नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझा, नंबर होता है। नहीं आया सर समझ में, चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं अभी अपने आगरा में रहता हूँ, तो आगरा में एक जगह मान लेते हैं रामबाग, ठीक है। रामबाग से कमला नगर जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, रामबाग से कमला नगर जा रहे हैं। अब आप देखिए, अब एक चीज़ सोचिए ज़रा और बताइए मुझे, या आपने ये देखा होगा कि आप, चलिए रामबाग से कमला नगर, मैं रामबाग के चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये हम हैं, बहुत अच्छी, कितना अच्छी ड्राइंग बनाई है सर, मज़ा आ गया थोड़ी सी, ठीक है। रामबाग पे हम खड़े हुए हैं, रामबाग से कमला नगर जाना है, तो एक ये हम यहाँ पर खड़े हुए। अब यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर एक बंदा आता है, मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में कि कमला नगर है क्या। यहाँ पे एक बंदा आता है, मैं इसके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो कमला नगर है वो किधर की साइड है। वो बोलता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कमला नगर है, ठीक है। मैंने कहा ओके। अब मैं ये पूछूँ उससे कि वो किस डायरेक्शन में है। हमने डिस्टेंस तो देख लिया, हमने कितना देख लिया, हमें ये तो पता चल गया कि वो कितनी दूर है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये नहीं पता। वो बोला नॉर्थ में जाइए, इसमें जाइए, नॉर्थ में 5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कमला नगर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम कमला नगर पहुँच, उसने, वो भला मानस, वो हमारा जो भला आदमी आया था, उसने हमें कमला नगर पहुँचा दिया, ये बता करके आपको 5 किलोमीटर चलना है, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। इतना समझ में आया, बहुत से। अच्छा, ये 5 किलोमीटर इन नॉर्थ सब, ये क्या है, हमने डिस्टेंस क्या लेकर रखा है, याद करिए। डिस्टेंस हमने लेकर रखा है एक स्केलर क्वांटिटी। क्या लेकर रखा है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये, और स्केलर क्वांटिटी हमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सही बात है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है।
और मैग्नीट्यूड क्या होता है, नंबर होता है, सही बात। चलिए नंबर हो गया। अब एक बात बताइए मुझे कि डिस्टेंस, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में क्या, ऊपर लिख लेते हैं 5 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, कमला नगर है, सही बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, कमला नगर मिल गई हमें। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, नंबर आएगा, और यहाँ पे हमें नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 5 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, 5 किलोमीटर। इतना आया समझ में, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड भी आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है, और उसके अलावा डायरेक्शन भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें ज़रा, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड भी और एक ये डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है हमारी, नॉर्थ। क्या है डायरेक्शन हमारी, नॉर्थ एंड 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड। ये समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। इस बात को हमेशा रिमेंबर करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल्स के साथ और समझ लेते हैं। अभी हम इसको एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं। जैसे कि आप खड़े हुए हैं अपने घर के, या आप घर से बाहर निकले, आप पहली बार बाहर निकले, आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपने किसी अपने फादर से पूछा, अपनी मदर से पूछा कि आप हमें यहाँ जाना है, हमें सपोज़ कर लीजिए हमें मार्केट जाना है, हमें एक शॉप पे जाना है, गिफ्ट शॉप पे जाना है। हमें कहाँ जाना है, गिफ्ट शॉप पे। ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, गिफ्ट शॉप पे, ठीक है। अब मम्मी से पूछा आपने, मम्मी मुझे गिफ्ट शॉप पे जाना है, वो कितनी दूर है यहाँ से। तो मम्मी ने बोला गिफ्ट शॉप जो है वो 500 मीटर दूर है। कितनी दूर है, 500 मीटर दूर है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया डिस्टेंस। क्या बताया उन्होंने, डिस्टेंस। वो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया हमें ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में है। जब हमने पूछा कि मम्मी किस डायरेक्शन में है, हमें सीधा जाना पड़ेगा, टेढ़ा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, तो मम्मी बोलती हैं 500 मीटर सीधा चला जा। किधर चला जा, सीधा चला जा, ठीक है। तब उन्होंने क्या बोला, सीधा चला जाने की, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो जा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, अब उन्होंने एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट बता दिया। क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा सम आइडिया लग। अब डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि डिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती क्या है। डिस्टेंस इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर आप एक बात बताइए, आपने कभी भी नेगेटिव ट्रैवल किया, आपको कभी ये लगा कि आप माइनस में 30 मीटर चले हैं, ऐसा तो नहीं होगा। आप तो बोलते मैं 30 मीटर दौड़ा, मैं 30 मीटर दौड़ा, मैं 50 मीटर दौड़ा, मैं 100 मीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर दौड़ा, 4 किलोमीटर दौड़ा, तो आप ये पॉजिटिव ही तो करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस आप नेगेटिव में करता हूँ। सही बात है। इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो भी नहीं हो सकती, सॉरी। अब एक बात बताइए, आपने ज़रा सा मूव किया, आप यहाँ से यहाँ हिले, मैं बोल रहा हूँ आपने सिर्फ एक कदम यूज़ किया, आपने क्या किया, एक कदम चले आप, और एक कदम में आपने सिर्फ 1 मीटर कवर किया, तो ये 1 मीटर भी तो 1 मीटर है ना। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। इतना आ गया हमें। इसमें डायरेक्शन की नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी और समझ में आ गया हमें। और नो नीड ऑफ डायरेक्शन के बाद और हम देखें तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। हमने रियल में कितना पाथ कवर किया, ये वो चीज़ होती है। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, इट कैन बी नेगेटिव। ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। ये हमारा नेगेटिव क्यों हो सकता है, अभी ये भी देखेंगे। इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है। चलिए सर ये भी मान लिया हमने, ज़ीरो हो सकता है। इसमें नीड ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की नीड होगी, इसमें क्या होगी, नीड ऑफ डायरेक्शन। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए अब समझ में आ रहा है इतना थोड़ा सा। अब चलिए अब इसका पूरा समझते हैं कि क्या है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये वाली, ये रही, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन नीड ऑफ डायरेक्शन, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है हमारा एक ग्राफ पे लेकर चलते हैं इसको हम पूरा, ठीक है। ये हमारे ज़ीरो,
ग्राफ पे लेके चलते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये नंबर लाइन 0 से हो गया, ये 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इतना ठीक है। अब हमने क्या बोला कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। चल अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बन गए, भूत बन गए। ठीक है, भूत बन के हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, हेलो कर रहे हैं, सामने वाला बंदा आ रहा है यहाँ। ठीक है, ये हमारा दोस्त, ये फ्रेंड है, ये हम हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर खड़ा हुआ है? ये 4 पे खड़ा हुआ है। या ये बोलिए कि आपके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, या ये बोले आपके और इसके बीच का जो पाथ की दूरी है वो कितनी है? 300 मीटर है। आपने इसको 300 मीटर से देख लिए, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। 300 मीटर दूर आपका दोस्त खड़ा हुआ है और दोस्त वहाँ से आया कर रहा है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। आपने 300 मीटर यहाँ पर कवर किया। आपने क्या किया? 300 मीटर कवर किया, लेकिन किस डायरेक्शन में? ये बोल रहा हूँ मैं, ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में आपने 300 मीटर कवर किया, यानी कि आपने एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या कवर किया? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमें कवर किया। एक हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ था किधर? 300 मीटर दूर, और यहाँ पर हमारे क्या था? ये हाँ, ये इसको बता देते हैं कि हाल फिलहाल की समझ लेते हैं, ये नेगेटिव वाली साइड और ये पॉजिटिव वाली साइड। ठीक है, तो हमारा जो ये खड़ा हुआ बंदा, ये 0 पर खड़ा हुआ, 300 मीटर दूर इसका फ्रेंड है। तो ये तो अपने फ्रेंड के पास गया, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब तो इसमें क्या किया? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया। इतना आ गया, ठीक है। अब ये इसका एक और दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, किधर? यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 200 मीटर दूर। कितना है? 200 मीटर दूर। और ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट में। कहाँ पर है ये? वेस्ट में। ठीक है, अब चलिए वेस्ट वाली चीज़ को समझते हैं, वो भी अच्छी तरह से। देखिए, अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ से इधर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से हम दोनों घूम के गए, और हम दोनों घूम के किधर से गए? ऐसे गए, या यूँ बोलो मैं ऐसे यहाँ से घूम करके ऐसे गए इसके पास। ठीक है, इसके पास ऐसे घूम करके गए। तो एक बात बताओ, हमारा क्या, हमने क्या पढ़ा है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तो हमारी ये है, और फाइनल हमारी ये है, यानी कि ये मानी जाएगी सर डिस्टेंस। क्या मानी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट ये मानी जाएगी। तो 200 मीटर इन वेस्ट हो गया। सही बात है? हाँ सर, सही बात है। लेकिन अब आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर 200 मीटर वेस्ट में, ये बात तो सही है एकदम, 200 मीटर वेस्ट में चाहिए। लेकिन अगर हम ईस्ट की बात करें तो -200 मीटर इन ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -200 मीटर इन ईस्ट, क्योंकि ईस्ट का उल्टा क्या है? वेस्ट है। तो हमने ईस्ट डायरेक्शन की उल्टी वाली डायरेक्शन जो वेस्ट है, उसमें 200 मीटर कवर किए हैं। इतना है। चलिए इसको समझिए, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारे 0 कैसे है? नेगेटिव वाला समझ में आ गया सर, पॉजिटिव वाला भी समझ में आ गया। यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें क्या है? 0 लेकर आना। सर ये कैसे लेकर आएंगे? अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं इस वाले पर। ठीक है, जैसे कि हमारी मम्मी ने, ये हमारी मम्मी, ठीक है, मम्मी को निकाल के लाते हैं, ये हमारी मम्मी। ठीक है, ये जो हमारी मम्मी है, इन्होंने बोला आपसे, इन्होंने बोला आपसे कि आप जाइए और तू जा और मार्केट से सब्ज़ी लेकर के आ जा। ठीक है, सर आप मार्केट से सब्ज़ी की क्यों बताते हो? एग्जाम्पल वहीं जाना होता है बच्चों को, और कहाँ जाना होता है। ठीक है, तो मार्केट से कहाँ लेकर के आ? सब्ज़ी लेकर के। आप गए और वापस आ गए मार्केट से सब्ज़ी लेकर के। ये मार्केट है आपकी। ठीक है, वहाँ पर आपने सारी चीज़ें खरीदा, मार्केट से सब्ज़ी लेकर के आप वापस आ गए। इसके बाद भी आपको क्या ताने सुनने के लिए मिलते हैं? बताइए ज़रा। आपको ये ताने सुनने के लिए मिलते हैं कि कुछ काम नहीं करता। क्या नहीं करता? कुछ काम नहीं करता। अब एक बात बताइए कि मम्मी ने बोला, क्या वो गलत हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है गलत। तो होने के लिए तो मम्मी गलत कह रही हैं। हम गए मार्केट और सब्ज़ी लेकर आए इतनी धूप में, और देखिए सर कैसे पसीने हो रहा है एकदम। हाँ, लेकिन नहीं, मम्मी कभी गलत हो नहीं सकती, ये बात समझिए। अब देखिए, अब आपको एक रीज़न बताता हूँ क्यों। आप कहाँ पर थे? अपने घर पर। कहाँ पर थे? घर पर। घर से आप मार्केट गए।
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट कितनी दूर है, 500 मीटर दूर है। ठीक है, तो आपने 500 मीटर तो मार्केट जाने के लिए लिए, सही बात है ना, और फिर 500 मीटर आपने आने के लिए लिए। सर हमने 1 किलोमीटर चला, पूरा कितना चला, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। सर आपने क्या बोला, डिस्टेंस कवर की। हाँ अच्छा सर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, ये समझाइए। 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस तो कवर कर ली, ठीक है, लेकिन आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो ज़ीरो है बच्चे। वो ज़ीरो क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं सर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्या देखते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। अच्छा सर ये बात है, तो इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी, घर था, फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी, घर था। तो आप घर से मार्केट गए, ठीक है, उसके बाद फिर घर आ गए, यानी कि आपने डिस्टेंस तो 500 मीटर कवर कर ली, लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपने ज़ीरो ही की। कितनी की, ज़ीरो ही की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की डिस्टेंस। अच्छा सर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सर एक फॉर्मूला बना दीजिए, एक फॉर्मूला बता दीजिए जिससे कि मैं मज़ा आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। क्या होता है, इनिशियल पोजीशन होता है। अच्छा सर, तो ये बात है, यानी कि अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन हमारी क्या थी, घर थी, ठीक है, घर मार्केट से कितना दूर है, 500 मीटर दूर है, ठीक है, और फिर दोबारा से मार्केट से हम इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आ गए 500 मीटर, कितना हो गया, 0 मीटर हो गया। अच्छा सर, और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इसको जल्दी से जल्दी कवर आंसर करके दीजिए। इफ़ योर सर, ठीक है, अगर आपके सर गो टू मार्केट, सर फिर से मार्केट, हाँ देख लो बच्चे, मुझे भी आना पड़ता है। इफ़ योर सर गो टू मार्केट टू बाय सब्जी, ठीक है, सब्जी लेने गए, दैट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। अब बीच में मिलेंगे कौन, दोस्त। एंड when he reached the market, then he find his friend। अब फ्रेंड के साथ उड़ी मारने चले गए सर, भी हमारे फ्रेंड के साथ घूमने चले गए, और फ्रेंड के साथ घूमते घूमते वो चले गए किधर, कैफ़े पे। देन ही फाउंड हिज फ्रेंड एंड गोज़ टू कैफ़े which is 5 किलोमीटर फ्रॉम मार्केट, ठीक है। देन फाइंड हिज डिस्टेंस, एंड आफ्टर ऑल दिस he received flying chappal। sorry क्या है, after receive all these he received a flying chappal from his mom। उन्होंने अपनी माता जी से एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव की, बिकॉज ही वॉज वेरी लेट, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अब एक बात बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस, इसको पूरा नहीं लिखते, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी ये समझाइए सर। अब तो चलते हैं, हमारे इनिशियल पोजीशन क्या थी, हम कहाँ पे थे, घर पे थे, कहाँ पर थे, घर पे। घर से निकले कहाँ पहुँचे हम, मार्केट पहुँचे, कहाँ पहुँचे हम, मार्केट पहुँचे, मार्केट से निकले कहाँ पर पहुँचे हम, कैफ़े में पहुँचे। घर से मार्केट कितना दूर है सर, 3 किलोमीटर दूर है सर। मार्केट से कैफ़े कितना दूर है, ये 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लिया हमने क्या देखते हैं, टोटल डिस्टेंस हमने कितना पाथ कवर किया, पहले 3 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद हमने 5 किलोमीटर
और कवर किया, तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलने के बाद भी मम्मी ने चप्पल फेंक के मारी है कि बेटा तू लेट कहाँ हो गया था, ये बताओ मुझे। ठीक, इसके साथ घूमने चला गया था। ठीक है, इतना हो गया सर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सर इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो बताइए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मम्मी बोलेंगे कोई काम धाम तो करता नहीं है, बस इधर से उधर घुमबाल। तो बात सही है, उनका कहना सही है। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 किलोमीटर। क्यों, मैं गया तो कैफे तक, ठीक है, जो कि मेरे घर से कितना दूर है, 8 किलोमीटर दूर है। फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन 8 किलोमीटर दूर है, और इनिशियल पोजीशन मेरी क्या है, 0 है। ठीक है, अगर मैं मानूँ यहाँ से मैं गया, फाइनल पोजीशन मेरी कैफे थी, और कैफे से इनिशियल पोजीशन मेरी क्या थी, वो हाँ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मेरी सेम हो गई, घर आ गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब चलिए एक और लास्ट पॉइंट हमारा, इस लास्ट पॉइंट को एक स्टार पॉइंट बना के लिख लेते हैं। इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कल, या एक सर्कल में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, हमेशा 0 होगी। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, या आपने इधर से इधर गए, यहाँ पर ए, उसके बाद बी भी, यही आपका फाइनल पोजीशन और ए भी इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई आपकी, सेम हो गई, जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। यानी कि आप जब पार्क के चक्कर लगाते हैं, आप चाहे 10 चक्कर लगा लें, चाहे 20 चक्कर लगा लें, चाहे 30 चक्कर लगा लें, कितने भी चक्कर लगा लें, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आगे करेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर watching this video, and please make sure to subscribe it and like this video and share. Thank you for this.